हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आज हम करेंगे वर्कशीट 8। पिछली बार हमने करी थी वर्कशीट 7 जो कि बहुत ही इजी थी। जस्ट हमने उसको क्या करना था, 0.5 डिवाइड 2, तो हमने इसको क्या करना था, डिवाइड करना था। 0.5 को 2 से डिवाइड करना था। तो हमने अगर स्टार्टिंग में 0 हो तो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, डिजिट से डिजिट को स्टार्ट करना था डिवाइड। ऐसे जैसे एग्जाम्पल समझी थी हमने, ठीक है। अब हम करेंगे वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में देखिए, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है 56.8 डिवाइड 10, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था कि जितनी जीरो है 10 में, जितनी जीरोज हैं उतने डेसिमल को उतना आगे इंसर्ट करके, मतलब डेसिमल को उस जगह से उठा के जितनी जीरो है उतने डिजिट्स को जंप करके हमें पॉइंट को चेंज कर देना था, शिफ्ट कर देना था आगे राइट साइड पे। बट इसमें डिवाइड करना है तो इसमें पॉइंट शिफ्ट होके लेफ्ट की तरफ जाएगा, इधर को आएगा फर्स्ट की तरफ, ठीक है। जैसे 56.8 को डिवाइड 10 से करना। अब 10 में 1 0 है तो इस पॉइंट को शिफ्ट करके आफ्टर, पहले, बिफोर पॉइंट को एक डिजिट को छोड़ के आगे को ऐसे शिफ्ट कर देना है डेसिमल को। तो 5.68 हो जाएगा, ये रहा आंसर, ठीक है। ऐसे इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड को डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे 100 में है 438.5 को डिवाइड करा 100 से। 100 में 2 0 है तो हमें 2 डिजिट को मिस करके इस जो मेन जगह में डेसिमल लगा हुआ है उसको वहां से उठा के 2 डिजिट्स पहले हमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है डेसिमल को। तो 4.385 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये है। ऐसे ही 1000 में 105.2 को 1000 से डिवाइड करना है। 3 0 है, 3 डिजिट को छोड़ के हमें डेसिमल शिफ्ट कर देना। यहाँ है डेसिमल, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड 1 2 3 3 को मिस करके छोड़ देना है, उसके आगे जस्ट आगे लगा देना हमें डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेसिमल को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसके जस्ट आगे 0 लगा देनी है। तो 0.1052 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है, 0.7 डिवाइड 10। देखिए ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं एडवांस में। अब हम आंसर्स लिखेंगे। आंसर्स लिखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 0.7 डिवाइड 10। अब हम इसको डिवाइड, अब देखिए 10 है, 1 0 है, तो क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 से पहले लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 1 0 है तो 1 डिजिट ही हम जंप करेंगे। ये वाला 1 डिजिट जंप करके ये 0 इधर शिफ्ट, सॉरी, ये पॉइंट को हम 1 से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे आएगा, 0.17 ऐसे आएगा ना। अब जबकि पॉइंट है, पॉइंट को ऐसे सिंगल नहीं छोड़ना है, आगे 0 लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4.9 इन डिवाइड 10, इसकी भी 1 0 है तो इस डेसिमल को 1 डिजिट लीव करके आगे शिफ्ट कर देंगे, यहां लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, 0.49 0.49 ऐसे हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, इसको सिंगल नहीं छोड़ना है तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे, पॉइंट से आगे और एक 0 लगा देंगे, तो 0.49 हो जाएगा, ठीक है। 19.2 डिवाइड 1000। नेक्स्ट सम है 19.2 डिवाइड 1000। अब इसमें क्या है, इसमें 3 0 है, देखिए 3 0 है और हमें 3 डिजिट को छोड़कर डेसिमल को शिफ्ट करना है। 3 डिजिट छोड़ेंगे, पहले डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट को लीव कर देंगे, देन इस डेसिमल को 3 डिजिट पहले लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 3 डिजिट तो इसमें है ही नहीं पॉइंट के बाद, तो क्या करेंगे, हम एक 0 भी लगाएंगे, ठीक है। 0 1 9 2, ये पॉइंट हटके इधर आ जाएगा, यहां था ना पॉइंट, तो कहाँ लग जाएगा, 0 के आगे लग जाएगा,
ठीक है, तो पॉइंट से पहले 2 ही डिजिट है। अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 3 डिजिट बनाएंगे। यहां से पॉइंट को शिफ्ट करके आगे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, एक 0 भी लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट सिंगल है। इसको कभी भी इसके आगे इसको सिंगल नहीं छोड़ना है। जब भी पॉइंट आ जाए आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, 0 लगाना बहुत जरूरी। 0 नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर 3 0 है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 0 है, बट हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 2 ही डिजिट है, तो हमें उसके साथ एक 0 ऐड कर देनी है। उससे पहले एक 0 लगानी है, तब हम 3 डिजिट बना के उसमें पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 57.98 डिवाइड 100। 2 डिजिट 2 0, तो 2 डिजिट को मिस करेंगे। पॉइंट से पहले 2 डिजिट, देन यहाँ पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। 5798। अब पॉइंट सिंगल है, इसके आगे 0 लगा देंगे। 0 का स्पेशली ध्यान देना। 601.8, 3 0 है, 3 डिजिट्स हैं, इसको जस्ट उठा के शिफ्ट कर देना है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके आगे 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर 44.81, 3 0 है, अब 2 डिजिट है, एक 0 और ऐड कर देंगे, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, ऐसे हो गया ना, एक 0 लगा देंगे बस। ठीक है, 1.3 डिवाइड 100। 1 सिंगल हो गया, 2 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 लगाना होगा। ठीक है, 0 1 3, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, देन एक 0 और लगा देंगे, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, 2.56 डिवाइड 1000। पॉइंट से पहले सिर्फ 1 ही डिजिट है, अब हमें 2 डिजिट और चाहिए, तो हम 2 डिजिट और एक 2 0 ऐड कर देंगे इसके आगे। कैसे, 0 0 2, ऐसे ही ना। 56, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ था और 3 0 है, और हमें पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट हमें 3 डिजिट बनाने थे। 3 डिजिट बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा, 2 0 को ऐड कर देंगे आप। ठीक है, 2 0 ऐड करके क्या हो जाएगा, हमारा 3 डिजिट बराबर हो जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, आगे पॉइंट लग जाएगा और एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि 0 को हमें सिंगल नहीं छोड़ना है। 148.5 डिवाइड 10। अब कितनी 0 है, 1, तो जस्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14.85। ठीक है, 708.13, 2 0 है, तो शिफ्ट कर दो इस पॉइंट को, 2 डिजिट से पहले शिफ्ट कर दो ऐसे, तो क्या आ जाएगा 7.0813। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। बहुत इजी है। डिफिकल्ट प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी सामान आएगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट डन फॉर यू। कैसे करा हुआ है देखिए, 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आया। तो हमें क्या दिया गया है, हमें जिससे मल्टीप्लाई करना वो हमें फिल करना है। आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है 3.7, हमारा आंसर है 0.37। यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा 10। ये हम कैसे पता लगाएंगे, अब हम इसको आंसर को देख के पता लगाएंगे। ठीक है, हमें कैसे पता लगाना है, पॉइंट के बाद जितने भी
पॉइंट, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी जीरो लगा देनी, इसमें फिल कर देना, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे, फॉर एग्जांपल 8.19 को किससे डिवाइड करना है और आंसर हमारा ये है, तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर। अब आप इसका आंसर बताइए। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले कितने अक्षर हैं, इसको यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा ये आंसर आया, बताइए कैसे पता चलेगा। जस्ट ऐसे, जो ये हमें जिससे डिवाइड करना है वो हमें अब फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है, और हमें ये दो चीज दी गई हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइए जल्दी से कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हम इसको किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा ये आंसर आया। तो आप देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, जितने डिजिट उतनी जीरो, ठीक है। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो हम इससे किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, जस्ट, ठीक है। ऐसे फिल करना है इसको। देखिए अब यहाँ पर भी ये सारे ऐसे फिल करे हुए हैं, इनको इससे डिवाइड करें, 77.1, ठीक है। अब पॉइंट है क्वेश्चन में, देखिए ये पॉइंट है, डेसिमल है, डेसिमल से पहले कितने अक्षर है, 2, तो 100 हो गया, मतलब 2 डिजिट्स, तो 1 2 0 लगा दीजिए, 100, जस्ट ये ऐसे पॉइंट, तो 2 0 लग गई, ठीक है। ये इस तरह से हमें फिल करना है। ऐसे हमें एक बात देखिए, डेसिमल हैज शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट, ये वही है जो क्वेश्चन में बताया गया है, इसमें बताया गया है। आज इसमें क्वेश्चन, ये जो डेसिमल यहाँ पे था, तो 0 को देख के आंसर में क्या होगा, जितनी जीरो है उतना ही तो डिजिट को जंप करके डेसिमल शिफ्ट होगा और वहां पे एक 0 लग जाएगी, ऐसे ही ना। तो ये आंसर ऐसे बना रखा है, तो हमें इससे डिवाइड किससे करना है, 10 से। ऐसे ही सेकंड है, फिर इसके बाद 10 हो गया, देन ये भी 10 है, 100 100 100, ये 1000 हो जाएगा, ये 100, ठीक है। ऐसे करना। तो हमारी वर्कशीट 8 डन हो गई है, ठीक है बच्चों। अब आप प्रैक्टिस करना इसकी। अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आगे बच्चों को मिल सके, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। बाय बाय।